गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज हिंदी में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जो ट्रेंडी है परीक्षाओं के हिसाब से उसको पढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक लिया है वो है वर्ण विन्यास। ठीक है, सबसे पहले वर्ण विन्यास को समझना है। वर्ण विन्यास क्या है तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ भी रहा है, तो वर्ण विन्यास को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्ण विन्यास पढ़ने से पहले वर्ण को पढ़ना होगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मैंने टॉपिक में पहले पढ़ाया भी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। ठीक है, मौखिक इकाई ध्वनि हो गई, लिखित इकाई वर्ण हो गई। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और विन्यास माने होता है अलग करना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जिस प्रकार आ रहे हैं उनको लेते हैं सीधा क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा, जैसे ये मैंने रॉ लिखा है, तो रॉ लिखने से पहले मुझे इसको रॉ प्लस अ बोलना होगा, तो इसलिए इसको रॉ बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा क, तो क बोलने के लिए हम इसको क प्लस अ में तोड़ना होगा, इसे क बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि शब्द का विन्यास कीजिए। तो सबसे पहले जैसे मैं बोलूँगा, अगर आपको पढ़ना है राम, तो राम को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले इसको देखिए, जो संपूर्ण होगा उसी को तोड़ना है पहले। ठीक है, तो रा है ये, तो रॉ में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो इसको आ लिखेंगे, रा हो गया। फिर प्लस म है, तो म को आधा करेंगे और उसमें अ लिखेंगे, तो ये राम हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको छोटे टुकड़े में देना है इसका। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपने इसको। जैसे मैं अगर कोई शब्द दूं आपको, बालक, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बालक, तो बालक में सबसे पहले आपने ब लिखना है, उसमें आ की मात्रा है। ठीक है, ये बा हो गया। अब लौ लिखा, उसमें आपने अ लिखा और फिर क लिखा और उसमें अ लिखा, तो ये हो गया बालक। ठीक है, और अब एग्ज़ाम के पॉइंट सीधा क्वेश्चन लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ जाने हैं और वो कैसे करने हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी क्या है, ये तो बहुत सिंपल सी बात बताई मैंने। तो वर्ण विन्यास के सबसे ज़रूरी है आपको स्वरों का ज्ञान हो, व्यंजन का ज्ञान हो, और ख़ास तौर पे जो पूछे जाते हैं वो संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि संयुक्त व्यंजन आपको कैसे कवर करने हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। पहला होता है आपका अक्ष, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ, और चौथा होता है श्र। इनको आपने, इन पे कमांड रखनी है, इनको आपने सही से पढ़ना है। अक्ष है तो कक्षा है, तो क प्लस श, अक्ष। ठीक है, इस तरह से दे देंगे। बाद में इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, श को। अक्ष, त्र, ये है त प्लस र, ये होता है त्र, इसको भी बाद में तोड़ सकते हैं। ज्ञ, ये है ज प्लस य, ज्ञ, और ये श्र, ये है श प्लस र। इस तरह से इसको आपने पूरा तैयार रखना है। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। मैं आप इसको डिलीट करता हूँ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं अभी नीचे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे एग्जाम में आएगा कक्ष को तोड़ दीजिए, एग्जाम में आएगा कक्ष का वर्ण विन्यास कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपने क को लिखिए, तो क को तो आपने क प्लस अ लिखना है। ठीक है, और अक्ष को बोलते हैं कक्ष, तो क प्लस श, ये हो गया। अब इसको भी तोड़ दीजिए, अक्ष को ऐसे स, अक्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से ही ऐसा पूरा होगा। ठीक है, कक्षा पूरा इसको डिटेल में लिखिए। जैसे एग्जाम में आएगा क्षमता को लिख लीजिए, क्षमता, तो अक्षा क्या होता है, कक्षा, तो ये क प्लस स हो गया, अक्षा। तो इसमें भी अ कर लीजिए, लो अक्षा हो गया। ये अक्षा देखिए, क श अ, अक्षा, क श को भी लिख दिया मैंने, अक्षा। छ, म को लिखेंगे म प्लस अ, ये हो गया म। छम, ता को लिखते हैं ता प्लस आ, तो ये हो गया क्षमता। ठीक है, क्षमता, इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, डिटेल में इसको बेसिक तो यही है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ एग्ज़ाम में आएगा क्या को लिखेंगे, क्या, तो क्या को तो बहुत सिंपल, ये आधा है तो आधा ही रहेगा भाई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क और इसको लिखेंगे य प्लस आ, तो ये हो गया क्या। समझ में आ गया, क्या, आधा क य आ, ठीक। तो ये बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा है। अब इसमें थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा टेढ़े क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे चलिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, नोट पॉइंट में बताता हूँ आपको कि क्या ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने ज़रूरी करना है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो संयुक्त व्यंजन के लिए ही आती है, इसको तय रखना है। दूसरा रॉ पे आधारित, रॉ और री पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं ये क्या है, रॉ है, इसको आपने पूरा लिखना है, इसका पूरा मैं ऐसे करता हूँ ड्रॉ, इसको ये पूरा मार्क्स देना है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद रॉ के कई प्रकार होते हैं, जैसे एक रॉ ये भी होता है, ये रॉ है, ठीक है। तो क्रॉ लिखा है मैंने, तो जब ये वाला रॉ होगा तो ये रॉ भी पूरा होता है, ये रॉ भी पूरा होता है। इसमें ये रॉ पूरा क आधा है, क्या आधा है, क आधा है। मतलब इसको आप लिखने को तरीका इसका ये है कि क आधा है और रॉ पूरा है, इसको क्रॉ बोलते हैं। और इसीलिए इसको आपने लिखने का तरीका इसका ऐसे होगा हमेशा, ये हो गया क्रॉ, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो रॉ होते हैं ये पूरा है और क आधा है, क्रॉ, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँगा आपसे कि ये ट्र, ये ट्र है, ठीक है, जैसे ट्रक में होता है ना ट्र, तो इसमें भी यही होता है कि इसमें ये रॉ पूरा है, इसमें मैंने 1 1 मार्क्स दिए हैं, पूरे रॉ हैं ये, यानी कि ट्र में ये ट आधा रहता है और रॉ पूरा रहता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं ट प्लस रॉ प्लस अ, ये ऐसे लिखना है आपने, ठीक है। तो जो भी रॉ होते हैं ये पूरे रॉ होते हैं भाई, 3 रॉ पूरे होते हैं और चौथा रॉ ये वाला आधा होता है, ये वाला रॉ देखो इसमें क पूरा रहेगा और ये वाला पूरा रहेगा, आधा रहेगा। तो इसके लिए मैं हाफ लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे आपको। तो यही वाला रॉ आधा होता है, अर वाला, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपने, अगर मैं बोलूँ तो क पूरा है तो उसको आपने ऐसे लिखना है और रॉ आधा है तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि ये रॉ पूरे हैं और यहाँ ये रॉ आधा है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये आता है एक पांचवा, इसको री बोलते हैं, री, ठीक है। आपको जानते हैं कि कोई भी चीज़ें हैं ये तभी जुड़ते हैं इसमें कि आधा है, तो इसमें क आधा होता है, इसमें क आधा होता है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि क आधा और री पूरा, क्री, इस तरह से इसमें। बस इनके अलावा आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, सिंपल क्वेश्चन यहीं से अटक जाएगा आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैसा लिखा जाएगा, ये रॉ पूरा, ये रॉ पूरा, ये रॉ पूरा, ये रॉ आधा है और ये री है, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन देते हैं किस तरह करने हैं हमने, चलिए, ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इस पर। अभी क्वेश्चन आया भी था वीडियो में, वृक्ष वगैरह, ठीक है। तो कैसे करा होगा आपने, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं लूँ क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यही है, क्रम। एग्जाम में आता है शब्दकोश के अनुसार लगाइए। तो शब्दकोश के अनुसार हम तभी लगा पाएंगे जब हम उसके टुकड़े कर पाए। शब्दकोश में डिक्शनरी में कौन शब्द पहले आएगा, ठीक है। तो पहले तोड़िए, ये क्या है, क्रम। तो पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना नहीं भी आ रहा है तो अब मैंने बता दिया है कि ये से रॉ पूरे होते हैं और ये आधा है। तो सबसे पहले इसमें क्या, क तो आधा है, ठीक है, और रॉ पूरा है तो उसको आपने 2 बार ऐसे तोड़ देना है, क्र हो गया, क पूरा रॉ। अब ये म है तो म की बारी है तो म, ये हो गया क्रम, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा इसी में शब्द लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिया कर्म, तो क को मैंने क पूरा है भाई, पूरा है तो उसको पूरा लिखिए, बिना स्वर के वो नहीं बोला जाएगा, क, ठीक है। कर, अब रॉ की बारी है, रॉ आधा होता है, ये वाला रॉ आधा होता है, कर। अब मौ की बारी है, मौ तो पूरा है,
इसलिए उसको ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्म, कर्म। ठीक है, इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन और लूँ तो जैसे आपको बोला गया कि श्रीमान लिख लीजिए, श्रीमान। अब श्रीमान लिखना है ये। ठीक है, श्र, श्र तो ये होता है श प्लस र, तो श प्लस र, श प्लस र। ठीक है, श प्लस र, र को भी आपने ऐसा लिखना है, और वो श्री है, श्री, तो इसको ई रखेंगे, श्री। श प्लस र, श्र, तो श प्लस र प्लस ई, श्री। अब मान, मा, फिर आ का डंडा मा, और न पे आ का डंडा श्रीमान। ठीक है, इस तरह से आपने श्रीमान ये लिख दिया आपने। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे एग्ज़ाम में आ जाएगा आप पे बहुत सिंपल सा लेते हैं। एक एग्ज़ाम में आएगा कि सम्मान लिखिए, सम्मान। ठीक है, तो 100 पूरा है, म आधा है, 100 पूरा है, तो उसको बिना स्वर के नहीं लिखेंगे, 100 प्लस अ 100, और ये म आधा है तो आधा ही रहेगा, जैसा है उसको ऐसे लिखिए आधा। और ये म पूरा है, तो पूरा है तो स्वर की सहायता से पूरा होगा, म प्लस अ, सम्मान। अब 9 है तो 9 को लिख देंगे ऐसे, न, सम्मान। ये हो गया आपका सम्मान। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिहाज से जो होता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, द्वंद्व। द्वंद्व कैसे लिखेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें लगती हैं वो पूरी होती हैं, और वो जिस पे लगती हैं वो आधा होता है। तो द तो आधा है, लो आधा लिख दिया। व पूरा है, तो व पूरा है तो पूरा है, तो उसको स्वर की सहायता से लिखेंगे द्व। आधा 9 है तो उसको आधा 9 की तरह लिखा। ठीक है, और इसमें फिर से वो द्वंद्व, फिर द आधा है, द आधा है, और व पूरा है, द्वंद्व। इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो आधा समझते हैं इसको, है भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा है और वो जिस पे लगता है वो आधा है, तो ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। तो द्वंद्व ऐसे करना है आपको, द्वंद्व। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं इसमें, परीक्षा के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखवा रहा हूँ, और आ सकता है आप पे, जैसे ये आएगा आप पे, ये अभी आया भी था, वृक्ष। एग्ज़ाम में आया था, वृक्ष को लिख लीजिए, वृक्ष। ग्रुप सी के एग्ज़ाम में था वृक्ष। तो सबको पता है कि भैया व तो आधा होगा, क्योंकि व पे री लगा हुआ है, तो व आधा है, और री है, वो क्या है, री, व्री। अब अक्षा है तो कक्षा है, तो क प्लस श होता है अक्षा, क प्लस श अक्षा होता है, और उसमें इसको भी तोड़ के बताया गया था, तो ये हो गया वृक्ष। ठीक है, इस तरह से आपको मतलब बस उसके खंड करने हैं और बेसिक में लिखना है उसको। ठीक है, मेन संयुक्त व्यंजन का ध्यान होना चाहिए, थोड़ा री रॉ का ध्यान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज़ में। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको मिटा देता हूँ मैं, ये नोट कर लिया होगा आपने भाई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें यही कर सकते हैं, प्रैक्टिस जितनी करोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर जरूर आ रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ना भी हो इम्पोर्टेंट, हमें कम से कम वर्ण विन्यास, वर्ण का ज्ञान तो होना ही चाहिए, परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो हम लोग। ठीक है, तो इसको देखिए, और 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अभी एग्ज़ाम में आएगा ट्रक। ठीक है, अब ये ट्रक को लिखना है, तो ट्रक को लिखने के लिए आपको मैंने बताया था कि जिसमें रखते हैं वो आधा, ये र तो पूरा होता है, तो र ट तो आधा ही रहेगा, ये लो आधा लिख दिया। र पूरा है तो र को आपने अ की सहायता से लिखना है, ट्र। अभी ट्र हो गया, अब क को आपने लिखना है ऐसे, तो ये हो गया ट्रक। मैंने बताया था कि ये र पूरा होता है, जिसमें भी ये चीज़ लगी होती है वो आधा होता है, तो ट आधा है, र पूरा है, ट्र, और जो पूरा है उसको स्वर के साथ लिखिए ट्रक। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आएगा कि अब डिक्शनरी के अनुसार लगाने वाला है, डिक्शनरी के अनुसार लगा दीजिए। ठीक है, जैसे ये ऋषि है, ये ऋषि, तो
इसको लिखना है तो सबसे पहले आपको पता है री, तो री है भाई, री हर्ष है तो टूटेगा बनी री, ठीक है। और री के बाद श है तो श को लिख लेंगे और उसमें छोटी ई की मात्रा को दिखा देंगे, तो ये ऋषि हो गया, ठीक है। और इसमें लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आएगा कि कृपण, तो तेरे सब लेते हैं कृपण, ये है कृपण, कृपण माने कंजूस, क्री, तो क तो आधा होगा और री ये लिख दिया क्री, ठीक है, जिस क आधा है क्री। अब लिखना है प, तो प को लिखेंगे आप अ की सहायता से प, कृपण, ण को लिखेंगे और उसमें अ लिख देंगे, तो ये कृपण हो गया, ठीक है। तो मेन जो बात थी वो मैंने आपको पहले बता दी कि सबसे पहले आपने संयुक्त व्यंजन का ध्यान रखना चाहिए और हमारी मात्राओं का थोड़ा ध्यान होना चाहिए, और मेन रॉ के प्रकार हैं उस पर बेस क्वेश्चन आता है, रॉ और री पे बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको करना है आपने। और अगर डिक्शनरी के अनुसार लगाने को आएगा, शब्दकोश के अनुसार लगाइए, तो उसको पहले वर्ण विन्यास करना ही पड़ेगा। और अगर उनमें कहीं अनुस्वार आ रहा है तो अनुस्वार सबसे पहले आता है, अनुस्वार सबसे पहले आता है, तो उसके बेस क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अनुसार वाले लेते हैं। चलिए, जैसे हमने बोला है कि अंक लिखिए, अंक, तो सबसे पहले आपने अ बोलना है और उसमें क्या लगाओ अंक, और क को लिख लेंगे आप ऐसे, बहुत सिंपल है अंक, ये तो आपको आता है। देखिए, तो अ को लिखना है, अ के साथ ग लिखना है और फिर क लिखना है, ये हो गया अंक, ठीक है, अंक, ठीक। लेकिन पहले अनुस्वार इसीलिए पहले आता है, डिक्शनरी में अनुस्वार सबसे पहले आएगा, चाहे कोई भी वर्ड दिए हो अनुस्वार, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप लिखेंगे गंगा, गंगा को लिख लीजिए, तो सबसे पहले आपने ग लिखना है, ठीक है। ग, ग पे अंक की मात्रा है तो उसको लिख लेंगे गंग, ठीक है। तो ग पे अ की मात्रा गंग, ग पे अ की मात्रा, और ये हो गया आपका ग, गंग, ठीक है, गंग। अब ग लिखा और आ आपने लिख दिया गंगा, तो इस तरह से आपने ऐसे तरह लिखना है, जो अनुस्वार वाले होंगे वो आपने इस तरह लिखनी है, ठीक है। तो ग पे अ, ग, अंग, गंग, गा, तो इस तरह से कुल मिला के ये कराने का मतलब ये था लास्ट के दो कि डिक्शनरी में शब्दकोश में लगाने को आएगा तो सबसे पहले यही लगता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपने सबसे पहले ये लगा देने हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अब आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वर्ण विन्यास के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको शब्दकोश का में लगाने को एग्ज़ाम में बनेगा तो सबसे पहले तोड़ना आना चाहिए उसको, ठीक है। सबसे सरल तरीका बताया मैंने आपको कि आपने क्या नाम है संयुक्त व्यंजन को ध्यान रखना है और री और र का ज्ञान होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद की मैं वीडियो में आगे बनाता हूँ। फिलहाल ये 1 नंबर की तैयारी थी हमारी, ठीक है। कैसे लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताएंगे। आज की रेस में इतना ही, थैंक यू।